Hello friends, welcome to my channel Garvit Coaching Institute. Today the topic of my lecture is interference due to transmitted light. As you know, we have already discussed thin film topic in previous chapter, but in that place we have studied interference due to reflected light. There are in two parts, reflected light and transmitted light. We can calculate the path difference between two waves in reflected as well as transmitted light. In this lecture, we will discuss path difference in transmitted light. Okay? तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक थिन फिल्म है, जैसे लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये ट्रांसमिट होगी और रिफ्लेक्ट होगी. देन इंटर रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड कंटिन्यू रिफ्लेक्टेड. तो रिफ्लेक्टेड केस तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं. इस लेक्चर में क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिटेड केस. तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये जो आपकी लाइट आई है, जिसे आपने मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस बोला है, ये लाइट ए पे जाके रिफ्लेक्ट हो गई थी, ए से बी, बी से सी, देयर रिफ्लेक्टेड. तो इन दोनों रे के बीच में R1 R2 के बीच में हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर चुके हैं. अब हम कर रहे हैं ट्रांसमिटेड लाइट के लिए, T1 T2 के लिए. अगर आपको रिफ्लेक्टेड लाइट देखना है तो आप मेरा पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट का पूरा डेरिवेशन किया हुआ है. तो इसमें निकालेंगे हम पाथ डिफरेंस ट्रांसमिटेड लाइट के लिए. पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, लाइट जा रही है बी सी डी और जो रिफ्लेक्टेड इंडेक्स है अदर मीडियम के लिए होता है 1 से ज्यादा, तो मैं म्यू इज ग्रेटर देन 1 पढ़ता हूं. यहाँ पे एयर है, एयर मीडियम है, तो इसके लिए 1 होता है, और यहाँ पे भी एयर है, तो इसके लिए भी 1 होगा रिफ्लेक्टेड इंडेक्स. जो ये थिकनेस है फिल्म की, ये माना है मैंने स्मॉल टी इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म. तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा. ट्रांसमिटेड के लिए निकाल रहे हैं, बी से सी जा रही है, सी से डी, और उसके बाद T2 हो रही है, और जो पहले वाली है वो बी से डायरेक्ट T1 जा रही है. तो पाथ डिफरेंस के लिए मैंने क्या किया, एक तो परपेंडिकुलर किया है BD पे CL, ऐसे B T1 पे B आपका DO, राइट. तो BCD इनटू B म्यू माइनस BO कर लेंगे. BCD को मैं लिख सकता हूं BC प्लस CD इनटू म्यू माइनस BO, राइट. BC कैलकुलेट करूंगा, CD करूंगा और BO करूंगा. तीनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सबसे पहले करते हैं BC. ये BC निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपने पढ़ा है डायवर्टेड का, यानी कि L होता है आपका परपेंडिकुलर, K होता है हाइपो, A होता है बेस. तो साइन कोस tan लेना पड़ेगा कोई भी. कोस होता है आपका बेस अपॉन हाइपो, इसे भी देख सकते हैं डायग्राम में. जब मैं BC निकालूंगा, ये आपका हाइपो है और ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है DL, तो मुझे लेना पड़ेगा बेस अपॉन हाइपो, यानी कि CL अपॉन BC. तो cos R रेस्पेक्टेड एंगल है, क्या आ जाएगा आपका, देख सकते हैं फिर से, बेस अपॉन हाइपो, यानी कि CL अपॉन BC. इसे लिख सकता हूं मैं, यह आ जाएगा आपका BC इक्वल टू CL अपॉन cos R. BC की वैल्यू आ जाएगी, CL होता है, देख रहे हैं डायग्राम में, T होता है CL, तो CL की जगह लिख सकता हूं T अपॉन cos R. जितना एंगल आपका BL वाला है BCD, सेम एंगल LCD है, तो बराबर हो जाएगी वैल्यू. तो BC की वैल्यू वही रहेगी जो CD की है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं BC इक्वल टू T अपॉन cos R इक्वल टू CD. फर्स्ट इक्वेशन को मैंने इसे, जो आपका पाथ डिफरेंस वाली इक्वेशन है, इसे मैंने 1 माना है, और जो वैल्यू BC और CD की आई है, इसे इक्वेशन नंबर 2 माना है. अब मुझे निकालना है BO की वैल्यू, ये वाली वैल्यू. रेस्पेक्टेड एंगल कौन सा है इसका, एंगल I आएगा यहाँ पे. BO निकालना है. BO के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, आप देख सकते हैं, परपेंडिकुलर ओके, बेस आपका BD है, परपेंडिकुलर आपका BO आ गया, बेस आपका DO आ गया, और हाइपो क्या है
बी डी। तो मैं ले रहा हूं यहाँ पे साइन, तो यह आ जाएगा साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन आई ओ, यानी कि बी ओ अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन आई ओ। आई को देख सकते हैं बी से बी, या मैं लिख सकता हूं इसे बी ओ इज इक्वल टू बी डी साइन आई। बी ओ इज इक्वल टू बी डी को क्या लिख सकता हूं, बी डी इज इक्वल टू बी एल और प्लस एल डी इनटू साइन आई। बी एल और एल डी निकालने के लिए मैंने ट्रायंगल मान लिया इसे आर वाला, और यहां से मैं पढ़ूंगा जब बी एल निकालूंगा तो परपेंडिकुलर है, और सी एल हो गया आपका बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, तो 10 आर इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बी एल अपॉन सी एल, तो बी एल की वैल्यू आ जाएगी सी एल 10 आर, सेम वैल्यू आपकी एल डी की आ जाएगी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं एल डी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी एल इज इक्वल टू एल डी इज इक्वल टू सी एल की वैल्यू टी टी 10 आर। इक्वेशन नंबर 3 मान लिया मैंने ऊपर वाले इक्वेशन को, और जो अभी अभी निकली है इक्वेशन नंबर 4 मान लिया है। इसमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा बी एल और एल डी की वैल्यू, ये आ जाएगा आपका बी ओ, देन इक्वेशन 3 विल बी बी ओ इज इक्वल टू टी 10 आर प्लस टी 10 आर, क्या आ जाएगा 2t 10 आर इनटू साइन आई। सिंपलीफाई कर दूंगा और 2t 10 को क्या लिखूंगा साइन आर अपॉन कोस आर इनटू साइन आई। क्लियर होगा बेटा? अब जो आपका बी ओ है सिंपलीफाई करके आप देख सकते हैं, जो साइन आई है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू होता है, तो साइन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू साइन आर, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2t साइन आर अपॉन कोस आर इनटू साइन आई की जगह पे क्या लिखूं म्यू साइन आर। सिंपलीफाई करके आ जाएगा, एक साइन ये है म्यू, यहाँ पे 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कोस आर। इक्वेशन नंबर 5 वैल्यू पुट कर देंगे, बहुत बड़ी कामयाबी। बी सी की वैल्यू निकाल लिए, सी डी की निकाल लिए और बी ओ की। तो ये इक्वेशन नंबर 2 और 5 का ही है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगा और सोल्व करूंगा। देन इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगी इक्वेशन 1, ये आ जाएगी डेल्टा इज इक्वल टू टी अपॉन कोस आर प्लस टी अपॉन कोस आर इनटू म्यू, आगे भी माइनस लगा हुआ है, बीओ की वैल्यू मैंने इक्वेशन 5 में भी निकाली है, क्या है 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कोस आर। इसको सिंपलीफाई करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू बाहर है, ये 2t आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी अपॉन कोस आर माइनस 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कोस आर। कॉमन ले लूंगा 2 म्यू टी अपॉन कोस आर, और बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, जो कि कोस स्क्वायर आर के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा डेल्टा की वैल्यू 2 म्यू टी अपॉन कोस आर इनटू कोस स्क्वायर आर। एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर। ये पास में कैंसिल आ गया है, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 6 बोल दिया है। होगी तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर, जो इक्वेशन नंबर आपकी 6 हो गई, ये पाथ डिफरेंस निकल गया। ये कैसे किया है, पहले हमने पाथ डिफरेंस BCD लिया है, BCD को लिखा है BC प्लस CD। BCD और CD की वैल्यू निकालने के लिए मैंने cos R लिया है,
cos r होता है आपका CL/BC, यहाँ से BC की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू सेम मैंने CD की निकाल ली, बराबर बराबर आएगी T/cos r। उसके बाद मुझे निकालनी है BO की, तो BO की निकालने के लिए मैंने साइन लिया है, तो साइन i लिख के BO की वैल्यू निकाल ली है, जो कि आई है आपका ये वाला BO = BL + LD sin i। BL और LD की वैल्यू निकाली है tan r लेके, जो कि आई है आपकी BL = LD = T tan r। जब मैंने यहाँ पे पुट करी इक्वेशन नंबर 3 पे T tan r + T tan r, तो ये हो जाएगा आपका 2T tan r * sin i। आपका जो आपकी आई है BO की वैल्यू और BC की वैल्यू, CD की वैल्यू, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रख दी है, सोल्व किया है। सोल्व करके इक्वेशन 6 आ गई आपकी पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना आया है 2μt cos r। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, तो जो ये लाइट थी अलग अलग मीडियम से आ रही थी, एक तो एयर से एयर में जा रही थी और ये आपकी किस में थी सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में, इसलिए फेज चेंज आया था। लेकिन आप पढ़ रहे हैं इस बार ट्रांसमिटेड लाइट के लिए, तो ट्रांसमिटेड लाइट के लिए बोथ द रे एमिटेड इन द सेम मीडियम, जो दोनों रे हैं T1 और T2 आप देख रहे हैं डायग्राम से, तो क्या हो रहा है सेम मीडियम से आ रही है। सेम मीडियम से आने का कारण क्या है, B से ये जो आपका है मीडियम कोई भी आपका जिसे आप कह रहे हैं क्वार्ट्ज हो सकता है, ग्लास हो सकता है, दोनों सेम मीडियम से अगर आएगी तो कोई फेज चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या आएगा एडिटिव 2μt cos r पाथ डिफरेंस। कंडीशन में डाल देंगे, कंडीशन क्या है, कंडीशन मैक्सिमा और मिनिमा के लिए निकाल लेते हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, केस फर्स्ट लेंगे मैक्सिमा के लिए। फॉर मैक्सिमम क्या हो जाएगा डेल्टा = n लैम्डा। डेल्टा हमने लिया है 2μt cos r = n लैम्डा। मैक्सिमा के लिए क्या लेते हैं पाथ डिफरेंस n लैम्डा। डेल्टा की वैल्यू रखी है इक्वेशन नंबर 6 से 2μt cos r = n लैम्डा, वेयर n = 0 1 2 3 4। फिर केस सेकंड लेंगे, केस सेकंड मिनिमा के लिए लेंगे। फॉर मिनिमा क्या आ जाएगा डेल्टा = 2n + 1 λ/2। अगर पता नहीं है याद करना पड़ेगा आपको पाथ डिफरेंस मिनिमा और मैक्सिमा के लिए। डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे इसमें भी 2μt cos r = 2n + 1 λ/2। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिख रहे हैं आप 2n + 1 है। अगर 2n + 1 है तो 0 से स्टार्ट होगी, 2n - 1 है तो 1 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे भी क्या होने वाली है 0 से स्टार्ट होगी। तो इस टॉपिक में इतना ही। ट्रांसमिटेड केस आप देख चुके हैं, पाथ डिफरेंस निकाल लिया है, उसके बाद कंडीशन में डाला है मैक्सिमा मिनिमा की। मैक्सिमा के लिए डेल्टा = हम लेंगे n लैम्डा और मिनिमा के लिए लेंगे डेल्टा = 2n + 1 λ/2। इसी टाइप के आगे भी कंटिन्यू आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।